इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ मतलब होता है कानून, लॉज है, ढेर सारे कानून है। एक्सपोनेंट के कुछ कानून है, मतलब कहने का मतलब है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए, एक्सपोनेंट चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ हमारे पास लॉ बनाए गए हैं। मैथमेटिक्स में कुछ लॉ हैं, उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। चाहे जिस क्लास में, चाहे 7th में हो चाहे 8th में, दोनों जरूर है। 8th में बता चुके हैं, 7th में बताने चल रहे हैं। लॉस, पहला लॉ देखिए क्या है कि अगर a की पावर, मान लो कोई नंबर है उसकी पावर m है और a की पावर n है, ठीक है ना। a की पावर m इंटू a की पावर n, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। इसका मतलब क्या है, a का मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर। मान लेते हैं यहाँ पे है 5 की पावर है 2 और गुणे में है 5 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 प्लस 3, मतलब 5 की पावर 5, ठीक है ना। ये है पहला लॉ। पहला लॉ है ये, ठीक है। अब देखिए पहला लॉ का हम वेरीफाई भी कर लेते हैं एक बार, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, पहले लॉ का प्रूफ भी। तो पहला लॉ यही है कि किसी भी नंबर की पावर m है इनटू उसी नंबर की पावर अगर n है, मतलब पावर अलग अलग है और बेस सेम है ना, इसको बोलते हैं बेस सेम है। और पहला लॉ यही है कि किसी भी नंबर की पावर m है इनटू उसी नंबर की पावर अगर n है, मतलब पावर अलग अलग है और बेस सेम है ना, इसको बोलते हैं बेस सेम है और एक्सपोनेंट अलग अलग है। तो अगर बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है और मल्टीप्लाई में है दोनों नंबर, तो हम क्या करेंगे, बेस को लिख लेंगे एक बार और एक्सपोनेंट को हम ऐड कर लेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो हम ये चेक करेंगे क्या ये चीज और ये चीज आपस में बराबर है। भाई क्या ये चीज और ये चीज आपस में बराबर है, तभी तो ये बराबर ये होगा, ठीक है। देखते हैं, 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25, कितना होता है, और 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125, यही तो होता है। आगे देखते हैं, और 5 की पावर 5 का मतलब क्या होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है ना। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, 25 25 125, 125 का 5 कैरी 12 हो जाएगा, 25 दूना 50, 50 और 12 कितना हो जाएगा 62, हाँ 62 के 2 हासिल 6, 25 के 25 25 6 31। अब यहाँ पे भी वही चीज़ आपको देखो वैसे भी आ गया, 5 5 जा 25, और इन तीनों 5 को अगर गुणा करोगे तो 125 आ जाएगा। तो वैसा ही तो कुछ आ गया भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ तो आएगी आपकी। तो मतलब हफाई कर दिया कि बेस अगर सेम है तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं, ये हमारा लॉ है, ठीक है ना, समझ गए पहला लॉ। अब देखिए दूसरा लॉ इसी के जैसा है, बेस अगर सेम है, अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर को हम ऐड करेंगे, लेकिन अगर मान लो बेस सेम है, मतलब a की पावर m है डिवाइड बाई a की पावर n है। आपकी क्या है, आपकी बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, लेकिन क्या है डिवाइड में है ना, क्या है डिवाइड में है। तो जब अगर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो अगर डिवाइड में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a m माइनस n। समझे कि नहीं समझे, ये दोनों लो याद हो गए आपको। ये है पहला, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो यहाँ पे 2 की पावर 3 है डिवाइड बाई यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2, मतलब कितना आ जाएगा 2 की पावर 1 मतलब 2। हम वेरीफाई करके देख लेते हैं, कैसे करेंगे, बिल्कुल करके देखते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, कितना होता है 8, और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, ठीक। अब देखिए अगर 8 को अगर आप 2 से सॉरी 8 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा ना। तो देखो यहाँ पे 2 है और उधर भी 2 है, वही चीज़ तो आ रही है 2, है ना। तो मतलब ठीक है, ये भी वेरीफाई हो गया, दूसरा लॉ भी हो गया। तीसरा लॉ देखते हैं हम। अगर भैया देखिए जैसे यहाँ पे बेस सेम है पावर डिफरेंट है ना, बेस सेम है पावर डिफरेंट है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और अगर यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं आपकी बेस डिफरेंट होगा लेकिन पावर सेम होगी। ये देखिए आपकी बेस क्या है वो डिफरेंट है और पावर क्या है सेम है। इस केस में क्या होता है, इस केस में बेस को हम गुणा कर लेते हैं, मतलब a इंटू बी, और होल की पावर हम लगा देते हैं m। समझे कि नहीं समझे, ये चीज है। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं बिल्कुल। मान लीजिए हमारे पास 2 है, 2 की पावर 2 है, और 3 है उसकी भी पावर 2 है, तो आंसर आना चाहिए 2 गुणे 3 की पावर 2, मतलब 2 तिहाई 6 की पावर 2। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, प्रूव करते हैं। और 6 की पावर 2 का मतलब होता है 36, 6 गुणे 6 ना भाई, 6 की पावर 6 स्क्वायर है ये, तो 6 का स्क्वायर 36 ही तो होता है। यहां देखिए स्क्वायर का मतलब 6 गुणे 6, इसको आपस में 2 बार गुणा कर लो, और 6 6 30
6। 2 की पावर 2 का मतलब होगा 4 और 3 की पावर 2 का मतलब होगा 9 होगा, 6 नहीं होगा। कितना होगा? 9। और देखो 4 9 जा 36। हो गया ना प्रूफ? आसान है। चलिए अब हम लॉ चौथा देखते हैं। जैसे ये इससे रिलेटेड है, यहां पे प्लस है तो सॉरी यहां पे इनटू है तो यहां पे प्लस है, यहां डिवाइड है तो यहां पे माइनस है। इसी के जैसा एक लॉ और है, चौथा लॉ देखिए यहां इसी के नीचे। चौथा लॉ ये है कि बेस मान लीजिए अलग अलग है, ठीक है, बेस अलग है, पावर सेम है, लेकिन आपकी क्या है? डिवाइड है। तो क्या हो जाएगा? अगर यहां पे मल्टीप्लाई है तो यहां पे मल्टीप्लाई है, अगर यहां पे डिवाइड है तो यहां पे डिवाइड हो जाएगा। मतलब ए डिवाइड बाई बी की होल की पावर एम, बस। ठीक है ना? या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो क्या? ए डिवाइड बाई बी होल की पावर एम। ठीक है ना? प्रूव कर देते हैं इसको भी, वेरीफाई करवा देते हैं। देखिए वेरीफाई करते हैं। यहां मान लो 3 की पावर है, 3 की पावर है और 2, और यहां पे डिवाइड बाई है, नहीं कोई ऐसा नंबर लो जो डिवाइड हो जाए। मान लो यहां पे है 4 की पावर 2 है और यहां पे है 2 की पावर 2 है, डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे आंसर ये आना चाहिए कि 4 डिवाइड बाई 2 और होल की पावर 2। मतलब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। इधर तो 4 आ गया, मतलब ये हमने लॉ लगाया, इधर 4 आ गया, तो इधर हम देखते हैं क्या इसी के बराबर आता है, वेरीफाई करके। 4 की पावर 2 का मतलब 4 की पावर 2 कितना आएगा? 64, 16 आएगा भैया। कितना आएगा? 16। और 2 की पावर 2 का मतलब क्या है? 4। ठीक है, अब 16 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 4। तो बराबर है ना दोनों तरफ। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा लॉ। चलिए पांचवा देखते हैं यहां पे, फिर छठा इधर देखेंगे। पांचवा हम देखते हैं। देखो कोई नंबर ए की पावर एम है, कोई भी नंबर, ए का मतलब कोई भी नंबर, मैंने जितने भी ए भी माने हैं, ए की पावर एम एम है, फिर होल की पावर एन है। अगर ऐसा है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए की पावर एम इंटू एन। ये है लॉ। ठीक, मतलब कैसे? एग्जांपल देखते हैं। 2 की पावर अगर 3 है और होल की पावर 2 है तो आंसर आना चाहिए 2 की पावर 3 गुणे 2, मतलब 2 की पावर 6। और 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है? 64। कितना होगा? 64। आप निकाल के देखिएगा। 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। अब आगे देखते हैं। अब देखो यहां 2 की पावर 3 का क्या मतलब होगा? 8। यही तो होगा भाई, 2 की पावर 3 का क्या मतलब होगा? 8 होगा। तो हम कहते हैं ठीक है, 2 की पावर 3 का मतलब तो 8 हो गया, और इसकी भी पावर 2 है, मतलब यहां पावर 2। अब 8 की पावर 2 का क्या मतलब होता है? 64। तो बराबर आया कि नहीं आया? हाँ, ये वेरीफाई हो गया आपको। 5 लॉ हम सीख चुके हैं, छठा देखते हैं। छठा देखिए, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर आता है 1 आता है बच्चा। कितना आता है? 1। किसी भी नंबर की पावर 0 अगर कर दोगे तो आंसर कितना आएगा? 1। अच्छा ये बताओ, क्या 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 बराबर है? 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 का मतलब बराबर है दोनों? हाँ, हाँ या ना? चलो मान लो कुछ लोग कह रहे हैं यस सर, कुछ लोग नो सर। तो जितने भी लोग कह रहे हैं हाँ बराबर है, उतने लोग सब लोग गलत हैं। जो भी कह रहा है कि बराबर है वही गलत है, क्योंकि अभी हमने बताया कि किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1 और 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। तो कैसे बराबर हो गया? बराबर होगा क्या? नहीं होगा ना, तो दोनों बराबर नहीं है। तो बात समझ में आई? लेकिन क्यों किसी भी नंबर की पावर 0 1 क्यों आता है, कैसे, इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1 कैसे, देखो हम बताते हैं आपको। अच्छा ये देखो, m माइनस एम बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मतलब उसी नंबर में से, जैसा मैं कहता हूं कि मुझे आपको 0 रुपए देना है, लेकिन पैसे देना भी है आपको, तो मैं आपको 20 रुपए दे के 20 रुपए आपसे ले लूं। मैंने आपको पैसे दिया लेकिन आपको पैसे दिया भी नहीं। अरे बात समझे? मैंने आपको पैसे दिया लेकिन आपके पास है भी नहीं, 0 है। अरे बात समझे? ये चीज है। तो मतलब जितने रुपए दिए उतने रुपए ले लिया, आंसर आ गया 0। तो m माइनस एम बराबर 0। तो अगर हमें a 0 अगर जो है वो m माइनस एम के बराबर है तो हम a की जगह पे लिख सकते हैं ना m माइनस एम। भाई अभी भी तो ये 0 ही है कि नहीं? हाँ या ना? कितने लोग को बात समझ आ रही है कि नहीं ये बताओ? है, ठीक है, क्योंकि 0 बराबर ये था। अब आते हैं लॉ सेकंड पे। इसको लगाने के लिए लॉ सेकंड लगेगा। अगर कोई चीज ऐसे लिखी गई है
तो इसको ऐसे भी लिखी जा सकती है, और कोई चीज अगर ऐसे लिखी है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। आगे बात समझ में? अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक, इसका उल्टा दोनों वैलिड है। तो ध्यान से देखिए, यहां पे अगर यहां पे a की पावर m माइनस n है तो इसको हमने कर दिया a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, मतलब जो पावर यहां पे थी वो यहां पे आ गई, जो पावर यहां पे थी यहां पे आ गई। अब यहां पे भी वही लॉ लगाएंगे, हम ये लिख सकते हैं a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर m, क्योंकि यहां n है। अरे बात समझे? अब ध्यान से देखिए, a की पावर m और डिवाइड बाई a की पावर m, भाई उसी नंबर की पावर m है, उसी नंबर की पावर m है, तो मतलब ये दोनों और ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? और कोई अगर ऊपर नीचे बराबर क्वांटिटी है तो उसको काटने पे तो वही तो आता है, तो प्रूफ नहीं हो गया। कितने लोग को बात समझ में आई? बात समझे कि नहीं समझे? तो किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1 इसीलिए होता है, मैंने प्रूफ कर दिया है। भाई यहाँ पे एक